प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु ने आपको आनंद से भरा है और आप लोग प्रभु में बढ़ भी रहे होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वचन में खराई से चल भी रहे होंगे। प्रभु आपको आशीष भी दे रहे होंगे, आत्मिक शांति को भी दे रहे होंगे। और जो रोगी पड़े हैं वो चंगे हो रहे होंगे, क्योंकि यीशु मसीह केवल बातों का नहीं, वो सामर्थी परमेश्वर है। आज के इस दिन परमेश्वर आपसे ज़रूर बात करे इन वचनों से। आइए हम लोग जानते हैं आज का वचन परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है। आज जो वचन की टॉपिक है वो आँख की बातें हैं कि आँख हमारा कैसा होना चाहिए। मत्ती 6:22, शरीर का दिया आँख है, इसीलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। मतलब मेरा आँख अगर सही है तो मेरा शरीर को पूरा उजियाला और प्रकाश देगा। लेकिन अगर मेरा आँख अच्छा शुद्ध नहीं है, मेरा नज़र अच्छा नहीं है, तो मेरे वो शरीर को पूरा अंधेरा करेगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। मेरा आँख बुरा, तो मेरा आँख कौन सा ऐसा काम कर रहा है जो बुरा कर रहा है। ये आँख परमेश्वर ने अच्छे कामों के लिए दिया है। ठीक वैसे ही जब ये आँख हम गलत काम करते हैं तो वह शरीर में भी पाप का कारण पूरे शरीर में आता है, ना कि सिर्फ आँख में आता है। लेकिन मेरा आँख बार बार बुरी चीज़ें कर रहा है, बार बार मेरा आँख इधर उधर चंचल जैसे भटक रहा है। मेरा मन कुछ और चाहता है, मेरा आँख कुछ और चाहता है। हर एक लोग चाहते हैं कि आँख को सुकून दे, कुछ देख कर कुछ अपने मन की अभिलाषाओं को पूरा कर। मत्ती 18:9, यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तो नरक की आग में डाला जाए। मतलब कि मेरा आँख मेरे पूरे शरीर को नरक में ढकेल रहा है, इसीलिए तो उस आँख को निकाल दे। कहने का मतलब कि जो पाप जो आँख कर रहा है उसे ऐसा कर दे कि वो पाप ना करे और उसे निकाल कर फेंक दे। ऐसा समझ कि इससे अच्छा होता कि तेरे पास आँख नहीं होता। तो धन्यवाद दो कि अगर तुम्हारे पास आँख है तो उसे अच्छे से इस्तेमाल करें। अगर ये शरीर मिला है तो इसे हम पवित्र बना के रखें, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ये शरीर दिया पवित्र रहने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। जैसे परमेश्वर ने विवाह को बनाया एक पवित्र रहने के लिए, निष्कलंक रहने के लिए, रिश्ता को पवित्रता के लिए बनाया कि लोग विवाह करें। लेकिन इस विवाह को एक तरीके से लोग व्यभिचार में बदल दिए। एक शादी कर रहे हैं, फिर दूसरा शादी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? पहले के साथ व्यभिचार करवा रहे हैं उसे। और वैसे ही जब हमारा आँख हमें अच्छे काम के लिए दिया गया तो हम उसे अच्छे काम में इस्तेमाल करें। अगर हम उसे अच्छे काम में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जो थोड़ा बहुत भी उजियाला होगा मेरे जीवन में, मेरे आँखों में थोड़ा भी उजियाला होगा मेरे शरीर में, तो वो धीरे धीरे अंधकार में बदल जाएगा। और वो अंधकार कैसा भयानक होगा। जैसे आप लाइट को देखते हैं कि जब लाइट, जैसे मान लेते हैं कि आप देखे होंगे LED लाइट में बहुत सारे लाइट रहते हैं, तो उसमें अगर सारे लाइट में से कुछ लाइट ख़राब होंगे तो कम उजियाला देगा। लेकिन जब सारा लाइट अच्छे से जले तो वो ज़्यादा उजियाला देगा। तो वो आप जब परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका शरीर का दिया, शरीर का ज्योति, शरीर का उजियाला आँख है, तो आँख में जब उजियाला आएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो आँख और उज्जवल होगा, तो शरीर में भी उजियाला आएगा। मतलब हम अच्छे काम करते जाएंगे तो हमारा और ज़्यादा परमेश्वर हमें और ज्योति बनाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ज्योति है तो उसके लोग भी ज्योति के समान चमकने लगेंगे और दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे। हमारे काम अगर भले हैं, हमारे काम अच्छे हैं और हमारा सोच अच्छा है, हमारा देखना अच्छा है, तो आपका सोच विचार भी बदलते चले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हमारा शरीर ऐसा पाप करता है तो इससे अच्छा क्या करें? उससे हटा दे। मतलब कि समझिए कि आप धन्य, जब मिला है आँख को तो ऐसा इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि वे लोग हैं जो नहीं देख रहे हैं तो वो आँख से कम पाप तो नहीं कर रहे। आँख से सबसे पहले पाप हो जाता है, फिर वो मन में भी आता है। देखिएगा कि आप तब तक पाप नहीं करते जब तक उसे आप देखे नहीं हैं, सुने नहीं है, जाने नहीं है। जब तक आप उसे देखे ही नहीं हैं तो उसके बारे में आप कल्पना कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वो अभिलाषाएं आप पे आती है। कोई किसी का घर को देख के अभिलाषा आता है, पहले देखते हैं फिर वो अभिलाषाएं आते हैं। पहले आप उसको कहीं ना कहीं देखें, कोई साड़ी को देख लिया तो अरे वो ऐसा साड़ी मेरे पास होना चाहिए।
लालच की अभिलाषा, फिर लालच आ जाता है। तो वो आँख है जो हमें गलत चीज़ों को दिखा देता है और हम भी देखना चाहते हैं। जैसे एक यूट्यूब, गूगल, आप उसमें जो देखना चाहते हैं वो सर्च करेंगे वही आएगा। मतलब आपके मन में वो चीज़ है और वो आपके आँख वही देखना भी चाह रहा है। गलत चीज़ों को आँख देखना चाह रहा है और आप उसे वही चीज़ दिखा रहे हैं आँखों को। तो ऐसे करते करते वो आप शरीर की अभिलाषाओं में चले जाएंगे। पहला यूहन्ना 2:16, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो आप देखिए कि यहूदा इस्करियोती जो कहता है कि ये स्त्री जो आपके लिए इतना महंगे इत्र को आपके पैरों में उड़ेल रही है, तो जब उसने देखा इत्र को अपने आँखों से, तो उसके मन में वो अभिलाषा आ गया, काश ये पैसा किसी गरीब के लिए दिया जाता है, इसे बेचकर या इसे कुछ भी करके इतना महंगा इत्र क्यों बर्बाद किया जा रहा है, उस पैसे से गरीब को दिया जाता है। तो उसका मन साफ नहीं था, उस पैसे को वो रख लेता और किसी गरीब को वो नहीं बांटता, क्योंकि उसका आँख से जब उसने देखा तो अभिलाषा आ गया, लालच आ गया। तो हमारा आँख को हम नियंत्रण कैसे रख रहे हैं और हम उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आँख से पाप होता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो हमारा आँख है, हमारा मुंह है, हमारा कान है, हमारा मन है, हमारा शरीर है, जो हमें पाप की ओर ले जाता। और जब ये सारी चीज़ों में कंट्रोल करते हैं तो हम उस पवित्रता में, उस आत्मा की अगुवाई में जब चलते हैं, हम अपना ना आँख का मानते हैं, ना कान का मानते हैं, ना शरीर का, ना मन का, हम उस परमेश्वर का मानते हैं जो परमेश्वर का वचन में लिखा है। इसीलिए एक वचन कहता है बाइबल में, इसे ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। यशायाह 33:15, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आँख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। यशायाह 33:15 में कहता है कि ये खून की बात सुनने से क्या कर लेगा, कान बंद कर लेगा, और बुराई को देखने से आँख क्या कर लेगा, मूंद लेगा, और जो अंधेर करते हैं उसका फ़ायदा लेते हैं उससे वो घृणा करता है, और वो सीधी बातें बोलेगा, टेढ़ा बातें नहीं बोलेगा। ऐसे लोग उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, वो ऊंचे स्थानों में रहेंगे, उस ऊंचे स्थानों में प्रवेश करेंगे, वहाँ पे निवास करेंगे। तो क्या समझते कि हमारा आँख ही तो है जो हमें पाप करवाता है। आप क्या देख रहे हैं मोबाइल में, आप क्या नज़र से किसी को देख रहे हैं। जिसे वचन कहता है ना, अगर तुमने किसी स्त्री को गंदे नज़र से देखा और मन में बुरे विचार रख लिया, तो तुमने वही वे विचार कर दिया। ये आँख है जो हमें गलत पहुंचा रहा है, गलत जगहों पे पहुंचा रहा है, पूरे शरीर में पाप लगा रहा है। अपने आँख को शुद्ध करें। अगर आप बचना चाहते हैं तो बाइबल के अनुसार अपना जीवन समर्पित कीजिए। आपसे नहीं हो पा रहा क्योंकि आपका आँख चंचल है, आपका मन भटक जा रहा है और आपका आँख जिधर नहीं चाहते हैं आप उधर ही चल जा रहा है। तो आपको ज़रूरत है पवित्र आत्मा की, आपको उनकी सहायता की ज़रूरत है, आपको प्रार्थना की ज़रूरत है। आप खुद से प्रार्थना करें और लोगों को भी प्रार्थना निवेदन दें कि मेरे लिए प्रार्थना करें, मुझे आत्मा में बलवंत होना है। आप अपनी कमी घटी में देखें कि मेरे में क्या कमी घटी है। लोग से पूछें कि मेरे में कुछ है तो ऐसा बताओ ताकि मैं सुधार करूं। सुधरने के लिए, बदलने के लिए लोग प्रार्थना कराएं अपने जीवन के लिए, और वो जाने कि आप में क्या कमी है, लोगों से पूछें। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है मनुष्य तो सोचता है अपने दृष्टि से, अपने नज़र से देखता है कि लगता है कि हम अच्छे हैं, लेकिन वो परमेश्वर तो मन को तौलने वाला, मन को जांचने वाला है। इसीलिए आपका आँख निर्मल रहे, शुद्ध रहे। जैसे परमेश्वर के वचन में कहता है अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। तो वैसे ही हम अपने आँख का भी रक्षा करें, क्योंकि यही आँख है हमें पूरे पाप में गिरा सकता है। इसीलिए अपने नज़र को कंट्रोल में रखने के लिए प्रभु की सहायता लें, मदद मांगे। मनुष्य से कुछ भी नहीं कर सकता है, आपको पाप से बचाने के लिए वो प्रार्थना कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन ये शरीर को कंट्रोल, नियंत्रण कर सकते हैं तो आप और आपकी सहायता के लिए पवित्र आत्मा है। इसीलिए जो भी आपने आँख से पाप किया, बुरा किया, अभिलाषाएँ
आँखों को, अपने आप को खुश करने में लगे रहे और लास्ट में आप पाप में गिर गए। आज भी समय है, पश्चाताप कीजिए, प्रभु के पास आइए, मन फिराइए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने आँखों को परमेश्वर के कामों में लगाएंगे, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने में लगाएंगे। कितनों के पास आज आँख का प्रॉब्लम हो रहा है, बुजुर्ग अवस्था में पहुँच गए, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए जब तक आपके पास आँख है, अच्छी चीज़ें आप कीजिए, उस आँख से अच्छी चीज़ों को देखिए और प्रभु के करीब आइए। यीशु आपके लिए तड़प रहा है, यीशु आपके प्रेम को चाहता है कि आप उससे प्रेम करें। एक पिता का प्रेम है जो अपने बच्चों को आज ढूंढते ढूंढते वो 99 भेड़ों को छोड़कर वो आपके पास आया। ये वीडियो आप इसीलिए सुन रहे क्योंकि आपने आंखों से पाप कर लिया है बहुत ज़्यादा। आज अपने आंखों को शुद्ध करना स्टार्ट कीजिए। आप एकदम वाचा बांधिए कि प्रभु मैं अपने आंखों को अच्छे कामों में लगाऊंगा, गंदी चीज़ों को देखने से अपने आंखों को बंद करूंगा और वहाँ से हट जाऊंगा। पवित्र आत्मा मुझे बल दे, पवित्र आत्मा मुझे सहायता दे, क्योंकि मैंने अपना जीवन आपको सौंपा है और मैं इसी आत्मा की अगुवाई में चलना चाहता हूँ। मेरा आँख प्रभु के नियंत्रण में होने पाए और जैसा प्रभु चाहता है वैसा मेरा आँख उन चीज़ों को देखे, क्योंकि यही आँख है जो देखते हैं तो फिर वो अभिलाषा भी आता है गलत चीज़ों को जब देखते हैं तो फिर बाद में वही सब विचार आता है जो देखा हुआ है। इसीलिए आप अच्छी चीज़ें देखेंगे तो आपके मन में अच्छी विचारें आएंगे। लोग टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं संसारिक, तो वही चीज़ कल्पना भी होता है कि ऐसा इमेजिन करते हैं कि ऐसा मेरे साथ हो, ऐसा मैं करूँ। इसीलिए आप जब बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे प्रभु के भले भले काम करने के लिए, धर्म के काम करने के लिए, जब आप ऐसे माहौल में रहेंगे, वैसे संगति में रहेंगे, वो चीज़ों को जब देखेंगे, अच्छी चीज़ों को जब आप देखना स्टार्ट करेंगे, आपका सोच विचार बदलेगा और आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप का तैयारी कर सकेंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि आप अपने आँखों को नियंत्रण कर सके और पवित्र आत्मा इसमें आपकी बहुत आयत की सहायता कर सके। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक लोग इस समय पाप में गिरते जा रहे हैं, लेकिन तू उससे ज़्यादा अनुग्रह कर रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा पृथ्वी में पाप हो रहा उससे कहीं ज़्यादा आपका प्रेम, आपका अनुग्रह हमें ढांप रहा है। क्योंकि जितना ज़्यादा परमेश्वर आप प्रेम करते हैं, हमारे पापों को तू प्रेम अनेक पापों को ढांपता है। तेरा प्रेम ही हमारे पापों को छिपा रहा है, वरना हम इस लायक ही नहीं प्रभु कि हम आपके सामने खड़े होकर प्रार्थना कर सके, हाथों को उठा के प्रार्थना कर सके या आपके सामने हम कुछ भी बोल सके। यह तो आपकी दया अनुग्रह है कि हम, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि पापियों को ही बुलाने आया। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने ऐसे लोगों को चुना है जो आज अद्भुत अद्भुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं आपके नाम में विश्वास के द्वारा। यीशु, आपके बच्चे इस समय प्रार्थना कर इनके आँख को शुद्ध कर, निर्मल कर, क्योंकि ये पाप करा रहा है इनके शरीरों पर। यीशु के नाम से परमेश्वर, जब आपने इतने प्रेम से इन्हें इतना सुंदर आंखें दिया है, ये आंखों कितने लोगों के पास नहीं है, कितनों को आँख का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन जब आपने दिया है तो इसका कीमत को समझने पाए, क्योंकि ये शरीर में एक लगा हुआ एक अंग है जो आँख है, जो हमारे पूरे शरीर का उजियाला करता है। इसे अच्छे काम में इस्तेमाल कर सके जिससे परमेश्वर की महिमा हो सके। तेरा धन्यवाद परमेश्वर इस वचनों के लिए कि तूने अनुग्रह कर दिया और इनके जीवन से ये सारी बुरी चीज़ों को दिखाना परमेश्वर बंद हो गया और ये बुरी चीज़ों को नहीं देख के परमेश्वर की चीज़ों को देखना स्टार्ट करेंगे और खुली आंखों से उन चमत्कारों को देखेंगे जो इनको आंखों ने कभी देखा नहीं है। वैसे मिरेकल आप करेंगे, ये करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ जितने ने वीडियो को देखा है, सुना है और अपने हृदय में विश्वास से ग्रहण किया है, उनके लिए वो आशीष हो चुका है। इसी समय चंगाई दे दिया है आपने, आत्मिक और शारीरिक हम विश्वास कर लेते हैं प्रभु और तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले, आपकी इच्छा इस जगह पूरी हो। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दें।